दोस्तों, जब हमारी बाहरी कार्य की सक्रियता बढ़ती है, यानी कि हम अधिकतर समय बाहर ही रहते हैं, जॉब यानी ड्यूटी पर जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम बालों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं। कई बार हमने स्नान करते हैं और तुरंत ही हमें कहीं बाहर निकलना हो जाता है, कहीं जॉब पर जाना हो जाता है। हम अपने गीले बालों में ही निकल जाते हैं, गीले बालों को बांध देते हैं और निकल जाते हैं, और संध्या तक वो बाल वैसे ही बंधे रहें। संध्या को जब हम खोलते हैं तो वो बाल देखते हैं कि अभी तक गीले बाल ही हैं। बालों को बांध दिया तो वो फिर सूख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। कई बार आहार की ध्यान नहीं रख पाते हैं, कई बार योग अभ्यास ठीक से नहीं हो पाता है, यात्राओं में होते हैं, अपने जॉब ड्यूटी में होते हैं, और कई बार हमारे नींद पूरी नहीं होती है। इन सभी कारणों के कारण जो हमारे बाल है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और हेयर फॉल इतना हो जाता है कि जब आप कंघी करते हैं तो वो भर जाता है। इतने अधिक बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं बाल बहुत ज़्यादा बीच में से स्पेस आने शुरू हो गए हैं, ऊपर से स्काल्फ दिखनी शुरू हो गई है। जब इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो हमें लगता है कि इस बात को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी एक विशेष तेल लगानी है और कौन सा वो कुछ नियम है जिसे हम पालन करके अपने बाल को मजबूत और घना बना सकते हैं, झड़ने से रोक सकते हैं। तो अगर आप आज की इस बताए गए मार्गदर्शन को पालन करते हैं तो आपकी जो बाल गिरने की समस्या है, बाल कमजोर हो जाना, रूखे हो जाना, जड़ें कमजोर हो जाना, इस तरीके के सारे समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको समझना होगा, इन सारी चीज़ों का ही प्रयोग करना होगा। यहाँ पर हम 3 पॉइंट की बात करेंगे। पहला नंबर है बालों का रखरखाव, हेयर केयर। दूसरे पॉइंट में हम आहार के विषय में बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम तेल बताएंगे आपको कि कौन सा तेल आपको प्रयोग करना है। तो इसे जानने से पहले महात्मा गौतम बुद्ध की एक छोटी सी उपदेश को सुन लेते हैं। जब एक हत्यारा झूठ का सहारा लेकर अपनी प्राणों का रक्षा कर सकते हैं तो जरा सोचो सत्य में कितनी शक्ति समाई है। आज की उपदेश का भी यही विषय होगा। कहते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो राजा के सिपाही उसके पीछा पड़ गए। वह किसी तरह जान बचाकर भागता रहा। तभी सामने नदी आ गई। उसे पार करना जान जोखिम में डालना था, मगर सिपाहियों का हाथ पड़ने का मतलब था फांसी या लंबा सजाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घबरा कर उसने इधर उधर देखा। नदी किनारे एक आदमी भभूत लगाकर साधु बनकर ध्यान मग्न बैठा था। उसने सोचा क्यों न ध्यान में ऐसे ही बैठ जाए। उसने भी अपने मन पर, अपने तन पर, अपने पूरी शरीर पर राख लगाई और आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु का अभिनय करते हुए वह शांत होके बैठा तो उसे आनंद आने लगा, उसे मजा आने लगा। ध्यान में इतनी शक्ति है। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे सारे पाप दूर हो गए। वह ध्यान में लीन हो गया। ऐसा आनंद तो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। राजा का सिपाही हत्यारे का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने इस ध्यान मग्न साधु को बैठे देखा तो वह झुके और उसके चरणों में सिर रख दिया। उसके बाद साधु बने हत्यारे के भीतर से कपाट खुलने लगे। वह हैरान हो गया कि मैं तो केवल फरेबी साधु हूँ, मगर इन्हें क्या दिखाई पड़ गया जो इन्होंने मेरे पैर छू लिए। झूठ इतना कारगर हो सकता है तो सत्य का क्या पता कितना कारगर होगा। सिपाही पैर छूकर चले गए, लेकिन वह हत्यारा पूरी तरह से बदल गया। उसके जीवन में क्रांति आ गई, क्योंकि उसने देखा कि झूठी साधुता को इतना सम्मान मिल गया तो सच्ची साधुता को कितना श्रद्धा मिलेगी। बरसों से बंद उसकी आंखें पल भर में खुल गई और वह उसी दिन से बदल गया।
और आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। उसने दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सत्य में कितनी शक्ति होती है। तो इसीलिए कभी भी सत्य का साथ मत छोड़िए, कभी भी झूठ का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम सत्य के राह पर चलते हैं, सत्य को अपनाते हैं, तो हमें कुछ दिन के लिए परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन विजय हमारी ही होगी। हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी से क्या सीखते हैं? आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है आपके आसपास आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जिनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए? तो दोस्तों, उन तक इस वीडियो को जरूर साझा करिए, उनके भी जीवन में खुशियाँ लाइए। और साथ ही वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी, जो आज बहुत महत्वपूर्ण है। बाल हमको झड़ने से कैसे रोकना है, बाल में वो कौन सी चीज लगाना है, और बाल को कैसे रेख देख करना है। तो चलिए हम समझते हैं पहले पॉइंट को। तो शुरू करते हैं, बालों का ध्यान कैसे रखना है। जो चीज हमने सबसे पहले की, वो हमने ये किया कि जो बाल हम पहले बड़े रखते थे, उन बालों को हमने छोटा करवाया, यानी कि उनको हमने कटवाया। तो आप समझे, जो हेयर शार्प होती है, यानी कि ऊपर के जो हेयर होते हैं, आपको जो वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं और जो बालों की जड़ें होती है, उनका आपस में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। ताकि आप बाल कटवा देंगे तो आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। ऐसा आप ना समझे, लेकिन कई तरीके से इसका फायदा होता है। पहला फायदा है कि जब आप बालों को बड़ा रखते हैं, आप कंघी करते हैं, उनको सुखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाल ज़्यादा खिंचते हैं और बाल ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बालों को बिल्कुल ही छोटा रखते हैं या फिर शेविंग करते हैं, बालों को बिल्कुल हटा देते हैं, तो आपको ये लाभ मिलता है कि आपके बाल ठीक प्रकार से विजिबल रहता है, जिससे वहाँ पर आप ठीक प्रकार से मसाज करना, रख रखाव आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है। एक प्रभाव ये लाभ मिलता है कि आप जब बड़े बाल रखते हैं, जो बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, वो आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी कि भले ही 10 बाल 20 बाल गिरे हैं, अगर वो छोटे हैं तो पता नहीं चलेगा, बड़े हैं तो वो ऐसा दिखेगा कि बहुत सारे बाल झड़ गए हैं। इससे आपको बालों के प्रति एक ट्रेस बनता है, आपका बाल ज़्यादा झड़ रहा है, आपको चिंतन होती है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अगर छोटे बाल कर लेते हैं या फिर बिल्कुल ही हटा देते हैं, यानी शेविंग कर लेते हैं, तो ये कई तरीकों से अच्छा हो जाता है। तो पहला ये किया कि बाल छोटे कर लिए, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो बालों को छोटा करवा ले, शेविंग करा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं तो वो कराए, अन्यथा जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आप बालों को करवा सकते हैं। दूसरे पॉइंट, आपको ये समझना है कि आपको बालों में मसाज करनी है, और ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो जो 50% अधिक लाभ आपको मिल सकते थे, आपको नहीं मिलेंगे, लाभ आधे हो जाएंगे। इतना उपयोगी आप इसे समझे। आप समझे कि मसाज का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा आपके लिए। आप सोने से पहले, जब सोने जाते हैं उससे पहले मसाज कर लेते हैं, रात भर उसे तेल लगाकर छोड़ देते हैं और सुबह सर को धो लेते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय है। क्योंकि आप सुबह मसाज करते हैं तो तेल ज़्यादा लगा हुआ अनुभव होगा, कई लोगों को वो पसंद नहीं होता है। साथ ही साथ गंदगी ज़्यादा बैठेगी सर में, वो भी ठीक नहीं है। तो रात्रि में तेल को लगाना और सुबह धो लेना सर को, ये अच्छा रहता है। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं।
साथ ही साथ मसाज आपको कैसे करनी है। तो जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके बालों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कैसे करना है, जो ब्लड वेसल्स आपके बालों की तरफ रक्त को लेकर जाते हैं वो आपकी गर्दन से ही तो होकर जाती है। तो अगर आप अपने गर्दन के ऊपर भी थोड़ी मसाज कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सामान्यतया आप देखेंगे कि ऊपर ऊपर तेल की मालिश किया जाता है। आपको लगभग 2-3 मिनट तक एक ही स्थान पर मसाज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी देर तक यहाँ पे किया, थोड़ी देर तक यहाँ इधर उधर किए, हमने 2-3 मिनट में काम निपटा दिया। अगर आप थेरेपी की तरह इसको ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब मान ले कि एक व्यक्ति है जिसके बाल आगे से पीछे जाने शुरू हो गए हैं, आगे से झड़ रहे हैं, तो जहाँ से उसके बाल कम हो रहे हैं बहुत हल्के हल्के हाथ से वहाँ पे मसाज करना शुरू करे और लगभग 2-3 मिनट तक वहाँ मसाज करता रहे। उसके बाद पूरा अपने सर में धीरे धीरे से मसाज करे। इस प्रकार से आपको ये मसाज करनी है। और एक विशेष बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप मसाज करते हुए अपने सर को नीचे की तरफ रखते हैं तो बहुत ही उपयोगी हो जाएगा आपके लिए। इससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि आप अपने लोअर बैक से नीचे की तरफ जाकर उस पोजीशन में जाकर आपको ये मसाज करनी है। इस तरीके से आप करते हैं और 3-4-5 मिनट तक आप ये कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे सर में बहुत अच्छा से होता है, जिससे हमारे बालों में अच्छा प्रभाव पड़ते हैं। सिर में मसाज करते हुए बाल को अच्छा फायदा पहुंचता है। तो ये विधि आपको अपनानी है और इसी तरीके से आगे से आप मसाज करना शुरू करेंगे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरी नंबर पर, जो है आहार। आहार में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आपके बाल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। 80 से 90% केराटिन नामक प्रोटीन आपके बाल में पाए जाते हैं। तो जब प्रोटीन से ही बालों का निर्माण हो रहा है, तो अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कैसे आपके बाल सही तरीके से ठीक रह सकते हैं। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि फैक्ट्री आपके पास है लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो अगर रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगी तो फैक्ट्री काम कैसे कर पाएगी, चलेगी कैसे। तो आपकी हेयर फॉलिकल्स जो है उन्हें आप फैक्ट्री समझे जो बालों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, तो बाल नहीं बनेगा। तो आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना होगा अपने शरीर को, तभी आपके बाल अच्छे हो सकते हैं। तो प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस डेयरी ले सकते हैं, यानी कि दूध, दही, पनीर, ये 3 चीजों का प्रयोग आपको निरंतर करना है। ये बाल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। उसमें बादाम, अखरोट, काजू, अंजीर सभी का प्रयोग आपको करना चाहिए। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ दूसरे कई तरह के पोषक तत्वों के मात्रा भी इसमें भरपूर होते हैं। तो ये आपके शरीर की अच्छी पूर्ति करेंगे। इसको रात को आपको भिगो देना है और सुबह इनको प्रयोग करना है। अखरोट, बादाम, अंजीर आदि का ये आपको करना है। साथ ही साथ आपको अपने आहार में दाल, राजमा, छोले इनका प्रयोग निरंतर करना है। इससे भी आपके शरीर में प्रोटीन की जो मात्रा है वो पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सोया चंक्स जो होता है उनको आपको प्रयोग करना है। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा और सस्ता सोर्स है। मूंगफली का प्रयोग भी आपको करना है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास जिनका प्रयोग आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं पड़ेगी और आपके बाल धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे। आपको फलों का, सब्जियों का तो प्रयोग निरंतर आपको करना ही है। फलों का, सब्जियों का जो सीजन का है उनका प्रयोग करेंगे तो आपको विटामिन, प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है एक विशेष औषधि के बारे में, आंवला। आंवला
आयुर्वेद के अनुसार आपके बालों के लिए परम उपयोगी, परम लाभकारी है। ये हमने भी अनुभव किया है, ये हम जानते हैं। आंवला को लेने का तरीका है वो सबसे अच्छा है कि आप आंवले का जूस निकाल लीजिए और उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो दूसरा अच्छा तरीका है आंवला चूर्ण ले लेना, उसको मिट्टी के पात्र में रात को भिगो देना और सुबह उसको छान करके उस पानी को प्रयोग करते हैं तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और अन्य अनेक फायदे भी है इसका। और अगर ये भी आप कई बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं और 2 आंवले आप प्रतिदिन उसमें से ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हितकारी है। तो इस तरीके से आपको आंवले का सेवन करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा वो तेल है जिसका प्रयोग हम करते हैं और अच्छे लाभ मिलता है। बिल्कुल सीधा तरीका है, इसमें आपको कोई परिश्रम नहीं करना है। देखिए, आपको नारियल का शुद्ध तेल लेना है और उस नारियल के तेल में आपको भृंगराज डालना है। कैसे डालना है आप ये समझे कि 100 ग्राम नारियल का तेल ले लिया, उसको आपको एक पात्र में डाल लेना है और उसको हल्की आंच में, धीमा आंच में खौलने देना है। जब वो थोड़ा खौलने लगे, गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच की मात्रा में भृंगराज का चूर्ण उसमें मिलाना है और उसको फिर पकने देना है। कुछ समय तक वो खौलता रहे, उसके बाद उसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद कांच के किसी भी बोतल में आपको भर लेना है और उस तेल को आपको प्रयोग करना है। और जिस विधि से मैंने आपको बताया है कि मसाज कैसे करनी है, उस विधि से ही इस तेल का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर इसको आपने ऊपर से लगा लिया तो कोई बात नहीं बनेगी। जब तक आपके बालों के जड़ों में नहीं जाएगा, जड़ों में शोषित नहीं होगा, तब तक ये गुण नहीं दे पाएगा। इसके साथ जो ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा मसाज से, वो तो आपके लिए परम लाभकारी है ही। साथ ही भृंगराज एंटी फंगल है, जो फंगल लगते हैं आपके बालों में उनसे आपको ये बचाता है। डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है, उससे आपको ये बचाता है। इससे विटामिन ई आपको मिलेगा। साथ ही साथ बालों को मजबूत बनाने में, बालों को पोषण देने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। ये बहुत ही आसान है बनाना और प्रयोग करना। और अपने बालों को धोने के लिए भी केमिकल वाले शैम्पू का प्रयोग ना करें। आप कोई अच्छा आयुर्वेदिक शैम्पू प्रयोग करें या फिर आप मुल्तानी मिट्टी में नींबू डाल के उससे अपने बालों को धो सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको ऐसा ही करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल आसान है, ये आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। थोड़ा ही समय लगेगा आपको और बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो अपेक्षा है कि आपको ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को भी आप अनुसरण करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।